बहुत बड़े मूव के लिए वो आपको तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि अगले 1 दिन 2 दिन के अंदर मार्केट में काफ़ी बड़े मूव्स पॉसिबल हैं। कारण ये है कि जो अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट में फैसला होना है, 14 तारीख का डेट है उसका। अब अगर शाम को जो भी डिसीजन आएगा, रात में आपको देखने को मिलेगा उसका डिसीजन क्या आता है, क्या डेट्स आगे बढ़ेगी। लेकिन उम्मीद ये है कि डेट इस बार आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि लास्ट टाइम जो है 9-10 तारीख में था उसका फैसले का टाइम, बट वो फैसला हुआ नहीं था, उसको आगे की डेट दी गई थी। लेकिन इस बार उम्मीद ये है कि फैसला होगा। फैसला के क्या आउटकम आएंगे, दोनों आधारों पर बाजारों में बड़े मूवमेंट पॉसिबल हैं, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि अमेरिका में भी। लेकिन दोनों की चाल अलग अलग हो सकती है, ये बात आपको समझना चाहिए। मैं इस वीडियो में इन सारे संदर्भों की बात करूंगा कि फैसला अगर पक्ष में आता है हमें ट्रंप के तो क्या होगा, विपक्ष में आता है तो क्या होगा, कहां तक बाजारों में मूवमेंट पॉसिबल होगा, उसके बाद अमेरिका की मार्केट किस तरह से इस पर रिएक्ट कर सकती है। तो हर एक चीज मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। बात कर रहे हैं जो हम ये अमेरिका में जो आपके टैरिफ को लेकर के जो केस चल रहा था, तो तकरीबन 74% का मानना ये है कि इस केस में ट्रंप प्रशासन हार जाएगा। लेकिन अगर ट्रंप प्रशासन हारता है तो उसके बावजूद भी उसके पास ये तरीके रहेंगे कि वो आने वाले वक्त में वापस से ये टैरिफ लगा दे, तो टैरिफ जो है वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन ये पॉसिबल है कि उस बीच में, यानी जितने समय आपको मिलेगा, जो एक विंडो मिलेगी, उसमें दो बातें होंगी। एक, जो पिछले कुछ समय से टैरिफ लगाए गए हैं, अब होने को लगभग 7 से 9 महीने होने को आ गए, तो इस पीरियड में जो कंपनियों को नुकसान हुआ है टैरिफ के नाते दुनिया भर को, वो पैसा चुकता करना पड़ सकता है। ये एक बड़ी बात है। इसमें कई लाख करोड़ का अमाउंट होगा और वो अमाउंट अमेरिका को चुकता करना पड़ेगा विभिन्न देशों को। वो एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी अमेरिका के पास, जो कि खुद अपने आप के डेट के प्रॉब्लम में है। सरकार अपनी खर्चों को निकालने के लिए हर महीने जो ऑक्शन कर रही है उसमें भी उसको तकलीफ आ रही है। उसमें इतना बड़ा अमाउंट वो सरकार कहां से लाएगी, तो ये एक बड़ी इशू हो जाएगी। लेकिन हाँ ठीक है, 4 महीना बाद आप वापस से जो है फैसले ले लेंगे, वापस से आप टैरिफ लगा देंगे, उसको वैधानिक बना देंगे, उसको अलग अलग तरीकों से आप कानूनी रूप से लेके आएंगे ट्रंप, तो टैरिफ तो कंटिन्यू होंगे 2 महीना बाद भी। लेकिन ये जो विंडो आएगी इसके नाते बड़ा फर्क आएगा। तो इसके नाते पहली चीज क्या होगी कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट में आपको एक गिरावट देखने को मिलेगी। कारण क्या है, अमेरिका क्यों तेजी पे है? अमेरिका इसलिए तेजी में है क्योंकि वहां पर मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा बेहतर हुआ है इस बीच में। भले ही महंगाई रही हो, क्योंकि टैरिफ लग रहे हैं तो कंपनियों को वहां जाना पड़ रहा है और अमेरिका को उससे बेनिफिट हो रहा है। अगर लगातार ट्रंप इस बारे में बात करते रहे हैं कि खूब पैसे बन रहे हैं, खूब पैसे अमेरिका को प्रॉफिट बन रहा है, अमेरिका ग्रेट बन रहा है अगेन, तो वो जो पैसे हैं वो प्रॉब्लम, उसके नाते ही अमेरिका में स्टॉक मार्केट भी अपने हाईज के इर्द गिर्द है और दुनिया की स्टॉक मार्केट उस ढंग से बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। ये बिल्कुल अलग केस दिखता है। भारत जैसे बाजार जो पिछले साल भर में दुनिया भर में सबसे अंडर परफॉर्मर रहे हैं, वहीं पर अमेरिका जैसे मार्केट जो आउट परफॉर्मर रहे हैं, तो वो स्थिति रहेगी। अब अगर 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 यहां पर ये होता है तो अमेरिकन मार्केट में आप एक अच्छा फॉल देखेंगे। उस केस में अमेरिका के मार्केट ठीक ठाक सा क्रैश दिखा सकते हैं। उसमें कितना क्रैश हो सकता है, 2-3-4% तक का एक बड़ा क्रैश पॉसिबल हो सकता है उस केस में, जब वहां पर सुप्रीम कोर्ट इस तरह का फैसला ले लेता है। लेकिन उसका भारतीय बाजारों पर या बाकी जगहों पर क्या इंपैक्ट होगा, तो इस पूरी की पूरी खबर का अगर ये पक्ष में आता है, यानी दुनिया के पक्ष में आता है, टैरिफ को हटाया जाता है, तो भारत जैसे देशों को एक विंडो मिलेगा, पहली बात है। दूसरी बात, जो ट्रेड डील हमारी चल रही है, जो उसका निगोशिएशन चल रहा है, जिसकी कल भी बैठक हुई, उस डील के लिए अब फिर आपके पास और बड़ा कुशन आ जाएगा कि आप अपनी शर्तों के आधार पर उस डील को कर पाएं। इसका बड़ा बेनिफिट क्या मिलेगा, इसके नाते मार्केट में आप गैप अप देखेंगे, मार्केट में एक उछाल देखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अमेरिका का गिरना और हमारे यहाँ उछाल का होना दोनों एक ही समय में संभव नहीं है। एक लिमिट के बाद अमेरिका की गिरावट की तरफ हम ध्यान देने लग जाएंगे, न कि अपनी तेजी की तरफ। लेकिन हाँ, फौरी तौर पर हमारे यहाँ एक उछाल की संभावनाएं बनेंगी, जबकि अमेरिका में गिरावट की संभावनाएं बनेंगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वापस से अब वो उछाल कहां तक होगा, ये डिपेंड करेगा कि कोर्ट के फैसले क्या हैं। कोर्ट जब फैसला कर देगा उसके बाद हम उस पर डिबेट कर पाएंगे, बता पाएंगे कि क्या एग्जैक्ट फैसला हुआ है और उसके आधार पर क्या इंपैक्ट आएगा। लेकिन अगर ठीक ठाक सा भी कोर्ट ने फैसला कर दिया दुनिया के फेवर में, यानी ट्रंप के अगेंस्ट में, तो वर्ल्ड मार्केट थोड़ा इजाफा की तरफ जाएगी, उछालों की तरफ जाएगी।
हाँ, वो उछाल 1 से 2 दिन चल सकते हैं और उसके बाद फिर वो जो है वापस से सोल इनटू होंगे, यानी वापस से फिर ऊपरी स्तरों पर सेलिंग आएगी, क्योंकि एफआईआईज कहीं भागे नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको ये मालूम है कि अल्टीमेटली सेलिंग का मौका है। साथ में डीआईआईज या प्रॉप डेस्क वाले या प्रोमोटर्स, उनको भी ये मौके के रूप में मिलेगा, क्योंकि ये तो सबको पता है कि 2 महीना बाद वापस से टैरिफ आई जाएगा या 20 दिन के बाद वापस से टैरिफ आई जाएगा, क्योंकि ट्रंप तो अगले 24-50 घंटों में, 48 घंटों में नए नए कानून पास कर देंगे। तो टैक्स तो वापस आ जाएगा, लेकिन वो जो विंडो होगी उसमें उछाल होगा दुनिया भर के बाजारों में, इंडियन स्टॉक मार्केट में, और उसमें बड़े प्लेयर सेलिंग की तरफ सोचने लगेंगे, क्योंकि काफी लोगों की पोजीशन फंसी हुई है। पोजीशन का मतलब जो इन्वेस्टमेंट है काफी लंबे समय से नहीं चल रहा है, या बहुत सारी जगहों पर बल्कि हो गए हैं लोग ले लेकर एवरेज कर करके, तो वो थोड़ा कूल डाउन करने की कोशिश करेंगे। तो उछाल तो आएगा, लेकिन वहां सेलिंग भी आएगा। तो इंडियन मार्केट अगर फेवर में ये होता है, ट्रंप के अगेंस्ट में होता है और दुनिया के फेवर में होता है, तो दुनिया भर की बाजारों में सडन स्पाइक ऊपर की तरफ 1 से 2 दिन, एंड देन उसके बाद वो फॉल की तरफ जा सकते हैं। अमेरिकन मार्केट फॉल की तरफ ही जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर गलती से ये ट्रंप के फेवर में आता है तो क्या होगा? जब ट्रंप के फेवर में आएगा तो 2 चीजें होंगी, उसमें भारतीय बाजार या दुनिया भर की बाजारों में एक आप गिरावट देखेंगे, वो एक बड़ी प्रॉब्लम आएगी। उस केस में क्यों? क्योंकि फिर वैधानिक हो गया है, तो फिर वो और टैक्सेस हों, फिर वो और निगोशिएशन की स्थिति कम बढ़ेगी। डील जब हमारी होंगी तो शायद हमें बैकफुट पे रहना पड़ जाए, या फिर डील ही ना हो पाए लंबे समय तक, तो डॉलर हमारा के सापेक्ष जो रुपए की कमजोरी है वो और बढ़ सकती है, वो एक अलग प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। हमारी कंपनियों के ऊपर जो बैन की स्थिति है या कहीं कोई रोक लगाने जाने की स्थिति है, वो उसका भी समाधान नहीं मिलेगा। उसको भी आप नकार भी नहीं सकते कि नहीं भैया आपके ऊपर बैन नहीं किया जाएगा। जो हमारी स्विफ्ट ट्रांजैक्शंस हैं उसके ऊपर भी कभी को आंच भी आ जाए, ये भी हो सकता है। तो बहुत सारी मल्टीपल फैक्टर्स आपको प्रेशर बनाने के लिए आपके ऊपर हो सकता है, क्योंकि ट्रंप इस समय सुपर एग्रेसिव हैं। उनके एग्रेशन में तो कोई कमी है नहीं। वो तो ग्रीनलैंड पे अधिकार और वेनेजुला पे अधिकार, और यहाँ वहाँ जहाँ देखो वहाँ ये अधिकार की स्थिति उनको दिखाई पड़ रही है, जहाँ वो एक तरफ चाइना से निगोशिएट करने की बात कहते हैं और वहीं पर वो ये भी कहते हैं कि ग्रीनलैंड को हमें इसलिए चाहिए क्योंकि उसके ऊपर अगर अमेरिका का कब्जा नहीं हुआ तो उसके ऊपर चाइना या फिर रूस का कब्जा हो जाएगा। ये जबकि रूस और चाइना ने तो एक बार भी कुछ कहा नहीं है। एक्चुअली जो कुछ भी मुद्दा गर्म हुआ उसमें ट्रंप ने ही गर्म किया, तो ये कैसे मान लिया जाए कि वो वहां पे आएंगे? बट खैर, तो ये बात है। तो जो एग्रेशन उनका दिख रहा है इस समय वो काफी हाइपर है। ऐसे में फिर वो उनको और एग्रेसिव होने का मौका मिलेगा, और उसका फिर असर आप दुनिया में और बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ देखेंगे। तो उसका जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है वो और ज्यादा होगा निगेटिव, क्योंकि उसके नाते फिर आप एक दिन में की बात नहीं है कि आप एक दिन 100 पॉइंट 200 पॉइंट गिर जाओगे या वो बड़ी बात हो जाएगी। उसके बाद फिर मार्केट आपकी और कंसोलिडेटिव टू नेगेटिव साइड पे जाने लग जाएगी और बुरी स्थिति की तरफ बढ़ने लग जाएगी। और वो पूरी जो प्रॉब्लम है वो अपने आप में एक यूं कहिए एक बड़ी समस्या की तरह खड़ी दिखाई पड़ेगी। और वो समस्या जो होगी वो निवेशक की भी होगी और वो ट्रेडर की भी होगी। ट्रेडर तो फिर भी चलिए ऊपर से बेच बाच के कुछ ना बना लेगा, ऊपर की कॉलें बिकेंगी और वो पैसा कमा लेगा, पुट लेके कमा लेगा। बट अल्टीमेटली जो निवेशक है वो एक अलग प्रॉब्लम में है। और बहुत सारे क्वेश्चंस जो मेरे वीडियोज में दिख रहे हैं लगातार कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप पर भी, कि क्या अब हम शेयर बाजार छोड़ दें, क्या हम बेच के निकल जाएं। कुछ लोग हैं कि 6 महीना पहले बेच के निकल गए तो बड़े सुखी हो गए। वो उसका हल नहीं है, वो उसका बिल्कुल हल नहीं है। ये उस तरह से है कि आप जो है बोलें कि मैं मतलब आप कहीं कुछ पाना भी चाहते हैं और उस जगह पे आप जाना भी नहीं चाहते हैं। ये उस तरह से है कि एग्जाम देने से पहले लड़का बोले कि नहीं मेरी तैयारी नहीं है तो मैं परीक्षा नहीं दूंगा, और परीक्षा चूंकि नहीं दिया तो वो खुश है कि चलो दुनिया में सब फेल हो गए, मैं भी फेल हो गया तो मेरे को कोई दुख नहीं है। लेकिन वो 1% जो पास हुए वो तुम नहीं बन पाओगे अगर तुम परीक्षा ही नहीं देने जाओगे। तो बाजार से छोड़ के भाग जाना तो परीक्षा नहीं देने जैसा है। खैर, इसको हम किसी डिटेल और वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, बट अल्टीमेटली ये उसका हल नहीं है। लेकिन मुद्दा ये था मेरे वीडियो का कि अगर ऐसी कुछ स्थिति होती है तो क्या होगा? वो बुरा ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो बुरा ही होगा और उससे हमें ज्यादा ही दिक्कत होगी। तो उम्मीद ये है हम लगा के चलें कि हमें फैसला हमारे फेवर में मिले, यानी कि दुनिया के फेवर में अमेरिका में ट्रंप को हार जाए इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट में वो, और उसका फिर असर कुछ समय के लिए ही सही, निगोशिएशन के लिए ही सही, दुनिया भर की बाजारों को पॉजिटिवली मिलेगा। लेकिन उस पॉजिटिविटी में जो आप उछाल देखें 1-2 दिन 3 दिन की, उस उछालों में आपको भी बहुत संयम रखने की जरूरत होगी। और
उछालों का उपयोग आप जो है अपनी पोजीशंस को, अपनी बल्कीनेस को कम करने में करें, ना कि आप और ज़्यादा जो है पोजीशंस बनाने में करें। जाहिर सी बात है मार्केट में कंडीशन थोड़ी ख़राब है, वो प्रॉब्लम तो बनी हुई ही है, और उसको निगोशिएट करने के लिए लाइट रहना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन कि आप कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं। इस समय लाइट रहिए और कोशिश करिए कि जितना हेज रह सके, क्योंकि मार्केट में इस समय हेज रहना बहुत ज़रूरी है। हेजिंग नहीं आती है तो आपको सीखना पड़ेगा, समझना चाहिए। ऊपर की कॉलें बेचिए या पुट के साथ हेज करें, वैसे कॉलों के साथ हेज करना चाहिए, बट हेजिंग को मैं किसी और डिटेल जरूर रखूंगा आपके सामने। बट हेजिंग करनी चाहिए, क्योंकि इस समय की पोर्टफोलियोज की हालत ये है कि अगर आप हेज हैं तो थोड़ा हेजिंग से ही सही पैसा तो आ रहा है, थोड़ा इंश्योरेंस का प्रीमियम तो आ रहा है। जो लॉस हो रहा है, आपका हेल्थ खराब हो रहा है, तो कम से कम इंश्योरेंस वाले पैसा दे रहे हैं, तो कम से कम आपको दुख कम हो रहा है। यानी हेजिंग अगर आप कर रहे हैं तो कम से कम आपको दुख कम हो रहा है। इसमें इंश्योरेंस नहीं आएगा, आप खुद ही हेज करेंगे और मार्केट में ट्रेड करके ही आपको वो पैसा बनेगा। बट अल्टीमेटली उस करने से आपको थोड़ा बेनिफिट तो रहेगा, और वो चीज़ आपको जाननी समझनी जरूर चाहिए। देखिए मार्केट में बहुत सारे लोग बिल्कुल इसलिए आते हैं कि चलो मैं 4 पैसा कमा लूंगा, बट बाजार उतना ईजी है नहीं। बाजार को समझने में थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपके सामने कॉम्प्लेक्स मुद्दों को भी बहुत ईजी वे में समझा पाऊँ, रख पाऊँ, बाजारों को सही से आपके सामने एग्जाम्पल के थ्रू रख पाऊँ, सही से एक्सप्लेन कर पाऊँ कॉम्प्लेक्स मुद्दों पर। दोनों चैनलों पर मेरी स्थिति उस तरह से मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। इस चैनल पर जो कि मेरा मेजर चैनल है तख्तियां फिनांस, यहाँ पर मैं थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बातें अब ज़्यादा कर रहा हूँ, ताकि आपको पढ़ना, अध्ययन करना, एजुकेट होना ईजी हो। दूसरे चैनल पर हम थोड़ा डे टू डे मार्केट एक्टिविटीज़, लेबल्स, बाजार, निफ्टी, इनकी थोड़ी चर्चा ज़्यादा कर रहे हैं। तो दोनों ही चैनलों को आप फॉलो जरूर करें। दोनों ही चैनलों के कंटेंट बेहतर से बेहतर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें कमेंट्स लिखिए, शेयर कीजिए, क्या आप चाहते हैं, किस तरह से कंटेंट चाहते हैं, ताकि हम दोनों ही चैनलों को और बेहतर आपके सम्मुख लाके रख पाएं। दोनों चैनलों को आप अपना माने, और जो भी आप चाहेंगे हम उस तरह की चीज़ें आपके सामने करेंगे। आप चैनलों को विस्तार देंगे तो हम आपको विस्तार देने की कोशिश जरूर करेंगे। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।